आयरलैंड के खिलाफ कप्तान बनते ही अय्यर ने घोषित की प्लेइंग 11 वैभव अभिषेक करेंगे। ओपनिंग खतरनाक ऑलराउंडर की कराई टीम, इंडिया में वापसी खौफ में आयरलैंड। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी श्रेयस अय्यर के फैन हैं तो कमेंट में सरपंच साहब जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया आयरलैंड पहुंच चुकी है और टीम इंडिया के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने बेलफास्ट में होने वाले पहले T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस टीम में कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस खिलाड़ी की हो रही है वह है सिर्फ 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। जी हां दोस्तों, ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक और 29 गेंदों में 94 रनों की तूफानी पारी खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी अब सीनियर टीम इंडिया की जर्सी में आयरलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं। जैसे ही श्रेयस अय्यर ने उनकी मौजूदगी वाली टीम का ऐलान किया, सोशल मीडिया पर फैंस खुशी से झूम उठे। ओपनिंग की जिम्मेदारी युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के कंधों पर होगी। दोस्तों, अगर यह जोड़ी चल गई तो आयरलैंड के गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ना तय है। एक तरफ वैभव सूर्यवंशी हैं, जिनकी बल्लेबाजी में निडरता और आक्रामकता कूट कूट कर भरी हुई है, तो दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा हैं, जो पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर हमला करना पसंद करते हैं। वैभव सूर्यवंशी को लेकर भारतीय फैंस की उम्मीदें 7वें आसमान पर हैं। ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में उन्होंने जिस तरह श्रीलंका ए के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, उसके बाद अब हर किसी की नजरें बेलफास्ट के मैदान पर टिकी हुई हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या यह युवा बल्लेबाज सीनियर टीम में भी वही धमाका कर पाएगा। सिर्फ 15 साल की उम्र में वैभव ने जिस तरह 11 गेंदों में अर्धशतक और 29 गेंदों में 94 रन बनाकर इतिहास रचा, उसके बाद अब दुनिया भर की नजरें उन पर हैं। उनकी बल्लेबाजी में बेखौफ अंदाज है, हर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजने की भूख है और सबसे बड़ी बात यह है कि वह किसी भी बड़े मंच से घबराते नहीं हैं। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा भी कम खतरनाक नहीं है। वह पहले ही ओवर से गेंदबाजों पर दबाव बनाना जानते हैं। अगर अभिषेक और वैभव की जोड़ी शुरुआती 5-6 ओवर निकाल लेती है तो आयरलैंड के गेंदबाजों के लिए मुकाबले में वापसी करना बेहद मुश्किल हो सकता है। दोनों खिलाड़ी मैदान के चारों तरफ शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं और उनकी आक्रामक बल्लेबाजी किसी भी टीम की रणनीति को पूरी तरह बिगाड़ सकती है। दोस्तों, खास बात यह है कि वैभव सूर्यवंशी के पास खुद को साबित करने का यह सबसे बड़ा मौका है। जूनियर क्रिकेट में उन्होंने अपने बल्ले का दम पूरी दुनिया को दिखा दिया है, लेकिन अब सीनियर टीम इंडिया में खेलना एक अलग ही चुनौती है। हालांकि जिस आत्मविश्वास के साथ वह बल्लेबाजी करते हैं, उसे देखकर लगता है कि वह किसी भी चुनौती से डरने वाले नहीं हैं। बेलफास्ट के मैदान पर अगर उनका बल्ला चला तो आयरलैंड के गेंदबाजों की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं। तीसरे नंबर पर टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाजों में से एक संजू सैमसन बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। संजू की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह परिस्थिति के हिसाब से खेलना जानते हैं। अगर टीम को तेज रन चाहिए तो वह आक्रामक हो जाते हैं और अगर विकेट गिर जाएं तो वह पारी को संभालने की जिम्मेदारी भी उठा लेते हैं। संजू पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और उनके पास बड़े मैचों का काफी अनुभव भी है। विकेट कीपर बल्लेबाज होने के नाते वह टीम के लिए दोहरी भूमिका निभाते हैं और उनकी मौजूदगी भारतीय बल्लेबाजी को और मजबूत बनाती है। संजू सैमसन की बल्लेबाजी में क्लास भी है और पावर भी। वह स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ आसानी से रन बना लेते हैं। उनके कवर ड्राइव, पुल शॉट और लंबे लंबे छक्के क्रिकेट फैंस को हमेशा रोमांचित करते हैं। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो संजू के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वह पारी को संभालें और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाएं। वहीं अगर वैभव और अभिषेक अच्छी शुरुआत देते हैं तो संजू खुलकर अपने शॉट खेल सकते हैं। संजू सैमसन के बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे तिलक वर्मा। दोस्तों, तिलक वर्मा पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ उनका खेल काफी मजबूत है। वो मैदान के चारों तरफ शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन भी बना सकते हैं। तिलक की सबसे बड़ी खासियत उनका शांत स्वभाव है। बड़े से बड़े दबाव में भी वह घबराते नहीं हैं और अपनी टीम के लिए अहम पारियां खेलने की क्षमता रखते हैं। आयरलैंड के खिलाफ भी उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, तिलक वर्मा ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह अपने खेल में लगातार सुधार किया है, वह काबिले तारीफ है। शुरुआत में उन्हें सिर्फ एक आक्रामक बल्लेबाज माना जाता था, लेकिन अब वह टीम की जरूरत के हिसाब से बल्लेबाजी करना सीख चुके हैं। अगर टीम को तेज रन चाहिए तो वह पहली ही गेंद से बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं और अगर विकेट जल्दी गिर जाएं तो वह क्रीज पर टिक कर पारी को संभाल भी सकते हैं। यही वजह है कि कप्तान श्रेयस अय्यर को तिलक वर्मा पर काफी भरोसा है। तिलक की बल्लेबाजी का सबसे मजबूत पक्ष यह है कि वह स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेहद सहज नजर आते हैं। उनके स्वीप शॉट, कवर ड्राइव और मिड विकेट के ऊपर से लगाए गए छक्के अक्सर दर्शकों को रोमांचित कर देते हैं।
बेलफास्ट का मैदान भले ही भारतीय मैदानों से अलग हो, लेकिन तिलक वर्मा की तकनीक और आत्मविश्वास उन्हें हर परिस्थिति में खतरनाक बल्लेबाज बनाता है। अगर वो अपनी लय में आ गए तो आयरलैंड के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अब बात करते हैं टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर की। दोस्तों, श्रेयस अय्यर पहली बार इस टीम की कमान संभाल रहे हैं और उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। बल्लेबाजी में उनकी आक्रामक शैली किसी से छिपी नहीं है। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनके लंबे लंबे छक्के अक्सर देखने को मिलते हैं। श्रेयस अय्यर की कोशिश होगी कि कप्तान के तौर पर अपनी शुरुआत जीत के साथ करें। वह सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि अपनी कप्तानी से भी टीम को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहेंगे। दोस्तों, श्रेयस अय्यर उन खिलाड़ियों में से हैं जो बड़े मुकाबलों में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता भी है और समझदारी भी। जब वह क्रीज पर होते हैं तो विपक्षी कप्तान को लगातार अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका खेल बेहद शानदार माना जाता है। वह क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं और मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। श्रेयस अय्यर की कोशिश होगी कि कप्तान के तौर पर अपनी शुरुआत जीत के साथ करें। वह सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि अपनी कप्तानी से भी टीम को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहेंगे। छठे नंबर पर टीम में शामिल हैं शिवम दुबे। दोस्तों, शिवम दुबे की मौजूदगी टीम को और भी खतरनाक बना देती है। वह बड़े बड़े छक्के लगाने की क्षमता रखते हैं और जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी से भी योगदान दे सकते हैं। आयरलैंड के छोटे मैदान पर शिवम दुबे का बल्ला चला तो गेंद कई बार स्टेडियम के बाहर जाती नजर आ सकती है। 7वें नंबर पर खेलेंगे वॉशिंगटन सुंदर। सुंदर की सबसे बड़ी ताकत उनका ऑलराउंड खेल है। वह बल्लेबाजी में तेजी से रन बना सकते हैं और अपनी किफायती स्पिन गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव भी बना सकते हैं। पावर प्ले हो या फिर बीच के ओवर, वॉशिंगटन सुंदर हर परिस्थिति में कप्तान के लिए भरोसेमंद खिलाड़ी साबित होते हैं। उनकी बल्लेबाजी में भी काफी सुधार देखने को मिला है और कई बार उन्होंने निचले क्रम में आकर टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। बेलफास्ट की पिच पर उनकी स्पिन गेंदबाजी भारत के लिए काफी अहम साबित हो सकती है, क्योंकि आयरलैंड के बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ कई बार संघर्ष करते नजर आए हैं। 8वें नंबर पर टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर अक्षर पटेल मौजूद हैं। अक्षर पिछले कई सालों से टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ उनकी बल्लेबाजी भी लगातार बेहतर होती जा रही है। मुश्किल परिस्थितियों में अक्षर कई बार टीम के लिए मैच विनर साबित हुए हैं। चाहे टीम को तेज रन चाहिए हो या फिर महत्वपूर्ण विकेट, अक्षर हर बार अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। उनकी फुर्तीली फील्डिंग भी टीम की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। आयरलैंड के खिलाफ इस सीरीज में भी भारतीय फैंस को उनसे काफी उम्मीदें हैं। अब बात करते हैं गेंदबाजी आक्रमण की। तेज गेंदबाज हर्षित राणा को इस मैच में मौका दिया गया है। दोस्तों, हर्षित अपनी तेज गति और आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो नई गेंद से विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं और डेथ ओवरों में भी काफी प्रभावी साबित होते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखते हैं। छोटी गेंद हो या यॉर्कर, हर्षित के पास हर परिस्थिति के लिए अलग योजना होती है। आयरलैंड की पिच पर उनकी अतिरिक्त उछाल बल्लेबाजों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। हर्षित का साथ देंगे टीम इंडिया के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाजों में से एक अर्शदीप सिंह। अर्शदीप की यॉर्कर गेंदें और डेथ ओवरों की गेंदबाजी दुनिया भर में मशहूर है। वह किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। नई गेंद से स्विंग कराने की उनकी क्षमता उन्हें और भी खतरनाक बनाती है। जब भी टीम इंडिया को शुरुआती विकेट की जरूरत होती है, कप्तान की पहली पसंद अक्सर अर्शदीप ही होते हैं। उनकी शांत सोच और दबाव में शानदार प्रदर्शन करने की क्षमता उन्हें भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का अहम हिस्सा बनाती है। वहीं टीम के तीसरे तेज गेंदबाज होंगे प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध की ऊंचाई और उछाल उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाती है। उनकी गेंदें बल्लेबाजों को काफी परेशान करती हैं और बेलफास्ट की पिच पर वह भारत के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। प्रसिद्ध जब अपनी लय में होते हैं तो बड़े से बड़े बल्लेबाज को भी मुश्किल में डाल देते हैं। हाल ही में उन्होंने शानदार फॉर्म दिखाई है और उनकी कोशिश होगी कि